चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, ऐसी सुबह बेनूर को, ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। नामंजूर, 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 काला कानून नामंजूर कर दी, बंद करो। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। मोहम्मद अजहर सिद्दीक एडवोकेट, लाहौर से। हम सब यहाँ इकट्ठे सिर्फ एक मकसद के लिए हुए हैं, और वो हम सबको समझना है। वकील और आदिल ये रब की सिफात हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर एक आदमी इक्तदार की खातिर, सीट की खातिर अपने आप को लाता है, तो याद रखिएगा उसका एहतसाब दोहरा होना है। ये जज कमरों में बैठे ये सोच लें, समझ लें, और रोटी रोजी तो मिल जानी है, सिर्फ रोटी रोजी नहीं लेनी। ये 22-24 करोड़ अवाम का मसला है। बड़ा बहाना और ड्रामा बनाया गया कि जनाब अदालतों में बोझ है। ओ भाई, सुप्रीम कोर्ट में कितने केस हैं? 60,000, 70,000। 22 करोड़ की परसेंटेज लगाए, कितनी पेंडेंसी है? असल में अपने मामला को नहीं देखते। पर्चा यहां दर्ज नहीं होता, नौकरी यहां नहीं मिलती, कनेक्शन ले जाए वो नहीं मिलता, माहौल यहां साफ नहीं है। ये इन लोगों का काम है, डाला अदालतों पे जा रहा है। समझना सिर्फ यही है। आप तरमीम करना चाहते हैं ना, पहली तो बात है, क्या आप बैंडेड लेके आए थे आईनी तरमीम का? आपको यह हक है आइन को छेड़ने का? चले, हक आपने छीन लिया। अवाम से पूछा, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, अवामी मुआहदा है। अवाम से इजाजत ली। 18वीं तरमीम के लिए 9 महीने काम हुआ था। आप रातों रात तरमीम बना के क्या साबित करना चाहते हैं? आपने हाई कोर्टों को तहसील कोर्ट बनाना है और सुप्रीम कोर्ट को जिले की अदालत बनाना है। खुदारा, जो पाकिस्तानी तारीख है सुप्रीम कोर्ट की, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट क्या कहती है, जरा तरमीम देखें। फ्रेमर भी कमाल है। पता नहीं कोई वकील नहीं बैठे हुए या कोई समझदार लोग नहीं बैठे, क्या कहते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के फैसले पाबंद होंगे सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं पाबंद होंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पाबंदी खत्म। और वो क्यों हुआ? 26वीं आईनी तरमीम में दरखास्त गुजार हूं मैं, वहां अदालत के सामने बहस की हम लोगों ने। हमने कहा फुल कोर्ट बनाया जाए कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के हवाले से, और वो इतने फैसले हैं जो इनको पाबंद करते हैं। जब देखा कि नहीं, ये तो फंस जाएंगे हम। 27वीं तरमीम बदनीति पर मबनी है। अदालतों के दरवाजे बड़ा शोर डाला आईनी अदालतों का। वो क्या सिर्फ एक सिंध हाई कोर्ट थी या आईनी बेंच बनने थे? ये बाकी हाई कोर्टों में क्यों नहीं बना? कोई जवाब देगा? बताएं, लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं बना? आईनी बेंच अगर शौक था आपको, वाकई आप चाहते ये निजाम ठीक हो, कहां बनाया आपने आईनी बेंच? सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट में और एक सिंध हाई कोर्ट में। कोई लाहौर हाई कोर्ट नहीं, कोई सिंध हाई कोर्ट नहीं, कोई पेशावर हाई कोर्ट नहीं, कोई बलोचिस्तान हाई कोर्ट नहीं, कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं। क्यों? वहां अपनी मर्जी के जजेस हैं, दरवाजे बंद कर रहे हैं बुनियादी हकूक के लिए। आपके हकूक की जंग, अपीलें तो सुनी जाएंगी आपकी, वो कभी खत्म नहीं होना मामला। असल मसला है आपके हकूक का। आर्टिकल 184(3) क्यों खत्म किया? बहाना बनाया जाता है जनाब। वो जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब ने और उसने, ओ खुदा फॉर गॉड सेक, यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई कराने वाला मैं हूं। क्या किया था उसने? तौहीन अदालत में सजा हुई थी, और आर्टिकल 62, 63 अदालतों ने नहीं बनाया, आपने बनाया था कि अगर तौहीन अदालत में सजा होगी तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आर्टिकल 62 वाले नवाज शरीफ को अगर सजा हुई, डिस्क्वालीफाई हुआ, तो यार फरेबी होने की वजह से हुआ। आपने बनाया 62(1)(f), अदालतों में क्यों डालते हैं? क्या इससे पहले ऐसा नहीं होता था? तो ये बेवकूफ बनाने की वतीरा छोड़ना होगा। चैलेंज कर रहा हूं, आए सराय पब्लिकली डिबेट करें इसके ऊपर। हम तैयार हैं सारे मामले में जवाब देने के लिए, आपको भी जवाब देना होगा।
असेंबलियों के अंदर बैठ के छुप के नहीं है मसाइल लालों ने, चाहते हैं आए अवाम के सामने लेकर आए, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करें, वोकला को इन्वॉल्व करें, डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करें, सहाफियों को इन्वॉल्व करें, इस पे ओपन डिबेट करें, और अगर आपको अवाम इजाजत देती है फिर ले आए। लेकिन याद रखिएगा, आप लोग नहीं उठे तो फिर इसका हाल अफ्रीका से बुरे मुमालिक में होना है। हमें ये लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी रही नहीं है पाकिस्तान। अब ये एक अथॉरिटेरियनिज्म निज़ाम की तरफ हम जा रहे हैं, जहां पे लोगों को इम्यूनिटीज दी जा रही हैं, जहां पे लोगों को लाइफ टाइम के लिए पोजीशंस दी जा रही हैं। डेमोक्रेसी तो हम देखते जो हैं, जो समझते हैं दुनिया भर में, उसमें तो अकाउंटेबिलिटी होती है, उसमें तो पूछगछ होती है। हमारा इस्लामी निज़ाम आर्टिकल 2A भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। हमारे इस्लामी निज़ाम में तो जो हुक्मरान होते हैं, फर्ज है कि वो अपने आप को पहले हर चीज़ के लिए पेश करते हैं एहतिसाब के लिए। यहाँ हुक्मरान कहते हैं कि हमें इम्यूनिटी दे दो, हमसे कोई एहतिसाब नहीं करना। ऐसे मुल्क की डेमोक्रेसी कैसे चलेगी? 2001 में LFO आया, वो अदालत के खिलाफ आया। 2007 में PCO आया, वो अदालत के खिलाफ आया। अब 2024 और 25 में 26वीं 27वीं तरमीम आ रही है, ये भी अदालतों के खिलाफ आ रही है। जब पॉलिटिशियंस जजेस अपॉइंट करेंगे तो वो जजेस कैसे इंसाफ फराम करेंगे? तो दोस्तों और भाइयों, लम्हे फिक्री है हम सब के लिए। मैं ज्यादा बात नहीं यहाँ करना चाहता। अभी कराची बार में एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, जिसके लिए मोरो के भी प्रेसिडेंट हमारे साथ आए हुए हैं, कादिर कुरैशी साहब, और दूसरे रुफका भी हमारे यहाँ शरीक करने आए हुए हैं। मैं सब दोस्तों से कहूंगा, जो सुन रहे हैं, जो साथ मौजूद हैं, जो देख रहे हैं, कराची बार आए। कराची बार हमारी बहादुरों की बार है। कराची बार वकीलों के हुकूक की बात करती है। आप सब आए, वहां खड़े हो। इधर की बार की तरह नहीं रहिएगा कि जो कि एक रेजोल्यूशन भी नहीं पास कर पा रही। तो दोस्तों, लम्हे फिक्री है, आप कराची बार आइए, अपनी आवाज सुनाइए, और अरबाब इख्तियार को पता चले कि गयूर वकला, कानून की पासदारी करने वाले वकला 26वीं और 27वीं तरमीम को रिजेक्ट करते हैं। हमें किसी शख्स से नफरत नहीं है, किसी शख्स से मोहब्बत नहीं है। हमें अपने इदारे से मोहब्बत है, हमें अपने काले कोट की तौकीर से मोहब्बत है, और हम उसे तबाह नहीं होने देंगे। आज जो एहतजाज किया जा रहा है, वो हम अदालती सिस्टम को खत्म करने के खिलाफ, जो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालत को मफलूज किया गया, अदालती जजों को हुक्मरानों के ताबे किया गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ताबे किया गया है, उसके खिलाफ है। और 27वीं आईनी तरमीम जो आज लाई गई है अभी, तो उसका मतलब यह है कि उन्होंने पाकिस्तान का 1973 का जो मुत्तफिका आइन था, उस आइन को छेड़ना नहीं था। आइन को कोई हाथ नहीं लगा सकता था, किसी असेंबली को, ऐवान को यह पावर नहीं था, लेकिन उसको भी बुलडोज कर दिया है। उसके बुनियादी ढांचे को चेंज किया गया है, उसकी हम मजम्मत करते हैं। अदालती निजाम को, सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस को, उनको गुलाम बनाया गया है। हमसे, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं, चाहे पाकिस्तान के बाहर रहते हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, हम आपसे मुखातिब हैं। पाकिस्तान के आइन के ऊपर मुसलसल हमला हो रहा है, मुसलसल उसको बिगाड़ा जा रहा है। मेरे ख्याल में आइन का ऐसा हुलिया बिगाड़ दिया गया है कि अभी आइन के पास 1973 का जो आइन है, उसके पास ओरिजिनल कोई शिक नहीं बची। हर शिक में मनमानी की गई है, हर शिक में इन्होंने जो इनको पसंद आया है वो काम किया गया है। अभी आइन का, इस आइन का पाकिस्तान में जो 1973 का आइन था, उसका बेसिक स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, नए आइन की जरूरत पड़ गई है। और ये असेंबलियां अभी तक उसको बिगाड़ती जा रही है, क्योंकि ये असेंबलियां लेजिटिमेट नहीं है, इलेजिटिमेट है, और फॉर्म 47 की पैदावार है। उन्होंने जैसा कोई बोल रहा है, और न इनको अपनी पार्लियामेंट के तकद्दुस का कोई ख्याल है, न कोई जुडिशरी का ख्याल है, न किसी आवाम का ख्याल है फंडामेंटल राइट्स का। जो कहां से इंस्ट्रक्शन आती है, उसके ऊपर आइन की शिक चेंज कर देते हैं। पाकिस्तानी कौम का
सर जो है शर्म से झुका हुआ है इनकी हरकतें देख करके और इनका एक्ट देख करके। तो मुल्क में जो आईनी अदालतें हैं उनके क्याम की कोई जरूरत थी, और इसमें 27वीं आईनी तरमीम में बदनीति क्या है जिसमें वकला एहतजाज कर रहे हैं? अच्छा देखें, इसमें शायद भाई अगर हम हिस्टोरिकली देखें ना, तो पाकिस्तान में कोई इतने खातिर खा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हैं नहीं कि हम ये कहेंगे कि जी पाकिस्तान कोई 50 स्टेट्स का कंट्री है या कोई 50 सूबों का कंट्री है। 4 हमारे सूबे हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, उनको मिला के हमने देखना है कि उनके विफाक के साथ रिलेशंस के। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न मौजूद है कि जी अगर सूबों के दरमियान और विफाक के दरमियान कोई मसला होगा तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। मगर अभी तक मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मैंने सर्च किया, मुझे कोई केस नहीं मिला कि कोई एक सूबा दूसरे सूबे के खिलाफ गया हो, क्योंकि हमारे सूबों के लेवल पे किसी किस्म की भी वो डीलिंग्स है नहीं जिसकी वजह से हम कहेंगे कि जी कोई सूबा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो मैंडेट कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बड़ा आपके पास क्राइसिस आ जाता है गंदम के हवाले से कि जी गंदम की नकलो हमल पे जो है वो पाबंदी लगा दी जाती है। इसके अलावा बाकी जो है वो एक सिर्फ NFC अवार्ड है। आपने एक अल्टरनेट में एक फोरम दे रखा है CCI के हवाले से, वहाँ पे इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। तो अब ये जो खुद से पैदा करता जो कुछ इश्यूज थे, जैसे कि भी जी कॉन्स्टिट्यूशन तो वादे तौर पे बताता है कि आप जितनी सीटें जीत के आएंगे उसके तनासब से आपको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। अब वो मखसूस नशिस्तों पे हमने गौर करना शुरू कर दिया कि नहीं, जब चूंकि बाकी लोग आज़ाद आ गए हैं तो अब उनकी नशिस्तें कहाँ जाएंगी। या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, अब इस चीज़ पे हम गौर करना शुरू कर देंगे क्या वाकई में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। इसके अलावा हकीकी मानों में तो हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है। जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है ही नहीं, आईनी बुरान है ही नहीं, तो मुस्तकिल अदालत बिठाने की ज़रूरत क्या है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब लाया गया था उस वक्त पे ये कहा गया था कि जी हमें एक मुस्तकिल आईनी बेंच की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है उस आईनी बेंच ने अच्छा काम किया, सारी ज़रूरियात पूरी कर दी, तो कोर्ट की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं थी। और ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियादी ढांचा है, अगर मुल्क आईनी क्राइसिस में से उस वक्त पे गुजर रहा था 73 में जब ये बना था, आपका एक हिस्सा अलग हुआ था आपसे, तो उस वक्त पे ज़रूरत थी कि आईनी अदालत बनाई जाती, मगर फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बनाई। यानी कि आपकी अदालत का, आपके आइन का जो बुनियादी ढांचा वो ये है कि कभी आपका एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उसके मातहत अदालतें होंगी, तो इसकी कतई कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें बदनीति हुकूमत की क्या है, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, मुल्क को या आवाम को नुकसान क्या होगा? देखिए, अब वैसे तो कानून ये कहता है कि आप लेजिस्लेचर को बदनीयती एट्रीब्यूट कर नहीं सकते, कानून ये है। अब दूसरी बात यह है कि कभी क्या अपने फ़ायदे के लिए, तो डेफिनेटली अपने फ़ायदे के लिए जी, ठीक है। अब ये देखें, जो लोग कहते थे कि भी जी जेल हमारा घर है, हमें जेलों से डर नहीं लगता, जेल के मच्छरों से हमें प्यार है, वो अपने लिए ताहयात इम्यूनिटी क्रिएट करवा रहे हैं, ठीक है। आपने मुख्तलिफ ओहदों को जो है वो इतना पावरफुल बना दिया है कि जी वो 2/3 इम्पीचमेंट के बगैर जो है वो नहीं हो सकते। बाकी दुनिया में ऐसी मिसाल शायद ही कहीं मिलती हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने पावर सेंटर जो है वो शिफ्ट कर दिया। आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिविलियन बालादस्ती पे यकीन रखता था, अब आपने बुनियादी ढांचा तब्दील करके उसको दूसरी तरफ पे कर दिया। अब जाहिर सी बात है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई क्विड प्रो क्यू तो होगा ना जी, कि हमें जो हुकूमत पूरी करनी दी जाएगी, हमें टर्म पूरी करनी दी जाएगी, अगली दफ़ा भी हम आएंगे। शायद भाई ये जो 27वीं और 26वीं अमेंडमेंट तरमीम लाई गई, वो जो एलिजिटिमेट गवर्नमेंट बैठी है उनको ये फायदा है ये कंटिन्यू चलती रहे। जहां तक फिर उन्होंने एग्जम्पशन भी ले ली कि अगर सदर साहब कोई भी क्राइम करेंगे या पहले के जो क्रिमिनल केसेस चल रहे थे वो भी, उससे भी वो एग्जम्प्टेड हो जाएंगे। ये 2 चीजें। तीसरी जो है, गवर्नमेंट सिर्फ चल इस वजह से रही है कि फील्ड मार्शल साहब को प्रोटेक्शन मिले, वो फील्ड मार्शल साहब को भी प्रोटेक्शन मिल गई, अभी वो चीफ ऑफ डिफेंस हो गए। और तीसरा, अदलिया जो हमारे कुछ न कुछ वो करती थी, सुप्रीम कोर्ट पहले जैसे 2007 का मसला था, फिर कानून आया, फिर उसको स्ट्रक डाउन करती थी, अब वो सुप्रीम कोर्ट को भी एक कॉमन अमूमी कोर्ट बना दिया गया। वो सुप्रीम कोर्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं सुनेगी, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना करके अपने जो किया धरा है उसको प्रोटेक्शन देंगे, और पिक एंड चूज पर जजेस जो है वहां पर अपॉइंट होंगे, और वो सुपीरियर हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट से भी। तो हर एंगल से गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए किया है, वो अपने हर जो गलत काम है उसको प्रोटेक्शन के लिए किया है। और स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो बात थी
कि हम फंडामेंटल राइट्स की जहां से बात करते थे कि एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ, वो खत्म हो गया कि एक शहरी जो है पाकिस्तान का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उसको जो कहा जाएगा कि बहुत पता नहीं क्या है, वो पाकिस्तानी नहीं है या शहरी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के रूह के खिलाफ ये अमेंडमेंट लाई गई है। देखें, इस्लाम में हो, खुलफाए राशिदीन हो, कहीं भी हो, अगर काजी किसी को भी तलब करता था तो फिर वो खलीफा भी हो, कुछ भी हो, वो पेश होता था। ये तो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इस्लाम भी है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इस्लाम भी है। लेकिन हमारी बार एसोसिएशन को जो रोल अदा करना चाहिए था वो नहीं हो रहा, और जो पॉलिटिकल पार्टियां, कुछ पार्टियां इस पर सहमत हैं कि हमारी ये डिमांड थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो बेनजीर और नवाज शरीफ ने साइन किया था, उसमें ये एक शिक था कि एक फेडरल कोर्ट बनाएंगे, तो वो सब उसी में राजी हैं। एक शिक पर सब राजी लग रहे हैं कि एक फेडरल कोर्ट बन गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई है। कहीं ना कहीं उनको कोई इसमें मुफाद है, तो उस मुफाद के खातिर जो मुझे या जो हमने 2007 की, आप भी थे, सब थे, और इंडिपेंडेंट और जुडिशरी की जो स्ट्रगल चलाई थी, उसी टाइम बेनजीर साहिबा शहीद जो है वो वहां पर पहुंची थी, पहली औरत पहुंची थी चीफ जस्टिस के घर के सामने और कॉल दी थी। आज इस वक्त कोई लीडर ऐसा नहीं है जिसी ने आकर के कहीं भी किसी भी प्रेस क्लब के सामने आकर के बैठ गया हो, आकर के कहा हो कि भाई मैं इधर बैठा हूं और पूरे पाकिस्तान में हड़ताल भी होगी, स्ट्राइक भी होगी, और पूरे पाकिस्तान की आवाम को कॉल दी हो कि आप प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें। किसी ने नहीं किया, और न किसी के बाहर के लीडर ने किया है। मैं समझता हूं कि या तो वो जानबूझ के कर रहे हैं या कोई बेनिफिट्स हैं, उसके पीछे ये खामोशी नजर आ रही है। सिर्फ हमारे पास वो वकला आते हैं बेचारे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो मजबूर हैं कि उनको भी वोट चाहिए, लेकिन रियलिटी के बेसिस पर अभी तक कोई भी मुझे नहीं नजर आया कि प्रोटेस्ट हो, एजिटेशन हो, या वो करनी चाहिए। लेकिन एक दिन ये जरूर पछताएंगे कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी को खत्म किया जा रहा है और एग्जीक्यूटिव के मातहत किया जा रहा है। जैसे आपने देखा कि एलिवेशन या ट्रांसफर होगी, जानबूझ के ट्रांसफर करेंगे, फिर उसको रोकेंगे कि आप नहीं जाएं, उसको निकाल दिया जाएगा। मैंने एक सूबेदार, एक मुख्तियारकार या डीसी की हैसियत एक उसकी होगी, डीसी से कम होगी एक जज की, क्योंकि वो जजेस भी अभी तक कुर्सी को चिपके हुए हैं, या तो वो पता नहीं सैलरी के पीछे हैं या सो गए हैं। देखें, कल बम ब्लास्ट हुआ है वहाँ अपना इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, बेगुनाह जाने गई हैं, हमारे वकला भाइयों की भी जाने गई हैं, बहुत सारे जख्मी हैं, जिस पे हमारा प्रोटेस्ट है। इसके अलावा 27वीं तरमीम पे आज कन्वेंशन है। हम 27वीं तरमीम जो नाम निहाद तरमीम आ रही है उसको नहीं मानते, चुनाचे आज हमारा ये बाइकआउट है, और हम चाहते हैं सिंध बार काउंसिल की कॉल है, मैं मेंबर सिंध बार काउंसिल, ये सिंध हाईकोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी मिर्जा सरफराज साहब दोनों मौजूद हैं। हमारी कॉल है कि जी आज कोर्ट प्रोसीडिंग ना की जाए। देखिए, बात ये हुई है कि जो कल वाकया पेश आया है, इसके बाद वो बहुत ही नावैली बुझलाना वाकया हुआ है। इसके अंदर सब मुगला बरादरी जो है सरापा एहतजाज है इसके अंदर, और हम ये चाहते हैं कि अदालतों का बाइकआउट होना चाहिए। सिंध बार काउंसिल पहले ऐलान कर चुकी है और तमाम मुगला पहले ही नावैली इस पर एहतजाज कर रहा है इसके ऊपर, तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आज काम सस्पेंड होना चाहिए इसके अंदर। क्या कहते हैं? देखें, जो हमारे कल वकला दोस्तों के साथ इस्लामाबाद में जिस तरह अटैक हुआ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वैसे शर्म होनी चाहिए थी। यहाँ किसी का चाचा मामा भतीजा मर जाए तो काम सस्पेंड हो जाता है, वैसे ही सस्पेंड हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ तो हम निकले हुए हैं, और बाकी 26वीं 27वीं तरमीम के खिलाफ तो आपको पता है हमारी क्या फीलिंग्स है। बंद कराएंगे इंशाल्लाह।